सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे। तो यहाँ ब्लॉग की मेरी शुरुआत हो रही है। ये मेरा नाइट का ब्लॉग है और समय हो रहा है रात के 8 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ कुल्थी की सब्ज़ी। बहुत से लोग जान गए होंगे, कुल्थी की छिया बोली जाती है हमारे यहाँ। कुल्थी की छिया और आलू की बनाई है सूखी सब्ज़ी। और मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी, क्योंकि बज गया है 8 और 8 साढ़े 8 9 बजे तक मैं अपने बेटे को खाना दे देती हूँ हर हाल में, क्योंकि वह 10 बजे तक सो जाता है। सुबह उसको जल्दी उठना होता है 5 साढ़े 5 बजे, इसलिए उसको जल्दी सुला भी देती हूँ। और फिर मैं अपनी बेटी को भी पहले मैं सुला देती हूँ, उसके बाद मैं ये सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि अगर बेटी जगती रहती है ना तो फिर मुश्किल हो जाता है सारे काम को संभालना, बेटे को भी और बेटी को दोनों को। क्योंकि वो अब जैसे जैसे बड़ी हो रही ना वैसे वैसे जिद करने लगी कि मुझे गोदी लिए रहो, मतलब कि गोद में ही रहती है। उसकी आदत सी हो रही है कि बस गोद में लिए रहो, और गोद में लेके सारे काम नहीं किए जा सकते हैं। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग के घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप लोग ये चीज़ समझते होंगे कि इस तरह की परेशानियाँ आती हैं। बच्चे कुछ थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन करते ही हैं। फिर मैं यहाँ मॉर्निंग में सारे काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत आसपास की सफाई कर लेती हूँ। जो कुछ आटा फैल गया था, क्योंकि बेटा गया था स्कूल, इसलिए मैंने बनाए थे पराठे सुबह मॉर्निंग में, तो यहाँ पे फिर से गंदा हो गया था तो मैंने इसे साफ़ कर लिया है। और मैं अपने हस्बैंड से इतने दिन से एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि बैनर ले आओ और मैं यहाँ पे लगा दूँ अपना गैस के पास। जो ये तेल वगैरह की, जो मसालों की जो छींट होती है, छींटें पड़ती हैं, तो ये काला काला हो गया। अभी हमने पुताई पिछले ही साल करवाई है, लेकिन ये किचन जब खाना बनता है ना तो ये हो ही जाता है। तो मेरे हस्बैंड को इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि वो ला के यहाँ पे लगा दें, तो अब इसके लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं जाऊँगी दुकान से लेके आऊँगी और फिर लगाऊँगी। 1-2 बार मैं गई भी लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैं खुद ही फिर से जाऊँगी, दूसरी दुकान पे जाऊँगी। अगर मिल जाता है तो मैं यहाँ पे ज़रूर लगा दूँगी। और यहाँ फ़र्श पे भी जो गैस के नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे भी एक बैनर अच्छे से बिछा दूँगी, ताकि साफ़ सुथरा दिखे यहाँ पे। क्योंकि कितना भी पत्थर के यहाँ पे इस जगह की सफाई कर लो, वो काला दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर कुछ भी थोड़ा सा भी गिरता है ना तो वो एक दाग सा बन जाता है। ये समझ ही नहीं आता ऐसा क्यों होता है। और इसको धुलते हैं डेली और ब्रश से धुलते हैं, लेकिन वो इसका कलर ही ऐसा हो जाता है। तो जब तक यहाँ पे कुछ बिछाएंगे नहीं ना तब तक साफ़ नहीं होगा। तो अभी तो मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं रहता है, और क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ, कीर्ति को भी देखना होता है और इतना समय नहीं निकल पाता कि घर से बच्चे को साथ में ले जाके 2-4 दुकानें घूम के और ये सारे काम करें। तो हमने हस्बैंड से भी बोला, तो शायद उनको भी समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कोशिश करूँगी, टाइम निकालूँगी और जाऊँगी ज़रूर। फिर ये मैं बना रही हूँ मट्ठे के आलू, और यहाँ मैंने आलू को मतलब कि उबाल लिया था। उबालने के बाद इनको हल्का सा फोड़ लिया है, जैसे फोड़ते हैं आलू को उस तरह से मैंने इसे फोड़ लिया है। और दही को भी मथानी की सहायता से अच्छे से मथ दिया है, जिससे कि एकदम मतलब कि दही के जो छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं ना, वो अलग अलग से अलग, तो वो फटा फटा सा लगता है, तो वो चीज़ सही नहीं है। इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से मथ लिया है। और फिर मैं यहाँ पर एक तैयार कर रही हूँ आलू का मसाला, क्योंकि बेटे को लंच देने का भी टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर मेरा आलू का मसाला भी रेडी हो चुका है, दही को भी फेंट लिया है और आलू को फोड़ भी लिया है। अब यहाँ पर मैंने आटा जो गूँथा हुआ रखा था, मैंने मॉर्निंग में जल्दी ही गूँथ लिया था, तो रखा था मैंने, उठा के रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि बाहर रखा रहता है ना तो यहाँ पे बहुत चींटी लगती हैं। और जब एक बार चींटी लग जाती है ना तो फिर इच्छा नहीं होती है कि चींटियों को हटा के या कुछ भी यूज़ करे, फिर उसको फेंकना ही होता है। तो इसलिए मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। उसको ढक के फ्रिज में रखा हुआ था, थोड़ा बहुत मतलब कि सूख भी गया है पन्नी में। अगर मैं कल मुझे पन्नी मिली नहीं, पन्नी थी नहीं घर पे, तो मुझे कोई पन्नी मिली नहीं, वरना मैं पन्नी के अंदर ही करके रखती हूँ अच्छे से। और कभी भी आटे को ना ऐसे मतलब कि एक जो कहते हैं ना, एक वैसा शेप जो दिया जाता है अंडाकार का, वो बना के नहीं रखना चाहिए। उसमें अपनी उंगली की छाप ज़रूर रख दे। फ्रिज में आटा रखना मना नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह से आटे रखेंगी तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, हर घर में बचता ही है आटा,
और ऐसा कभी नहीं होता है, अगर यही दिक्कत ना हो कि आटा जैसे ना बचे तो फिर दिक्कत ही क्या है, फ्रिज क्यों लेके कोई आए। तो इससे अच्छा है कि अब जैसे ये आटा बच गया है तो मैं इसे पॉलीथीन में करके इसके ऊपर 3 उंगली ऐसे बना के मैं इसको रख देती हूँ और मॉर्निंग में और इसको अच्छे से खोल के अलग थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, ताकि मतलब कि थोड़ा सा आटा ढीला हो जाए और सही हो जाए। और यहाँ पे मैंने बना लिए घी वाले आलू के पराठे बेटे के लिए, क्योंकि उसको लंच देने का टाइम हो रहा है, हस्बैंड सो रहे थे। तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, तो उनसे पूछा कि जाओगे, तो वो बोले नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं। तो मैं भी देखो रेडी होके आ गई, मैं दूसरा सूट पहन के आ गई थी और फटाफट से मैं अपने बेटे को लंच दे आई थी। और फिर से मैंने कपड़े बदले और मैं यहाँ पर उनको भी खाना बना के दे आई थी। उनको भी जाने का टाइम हो गया था, तो उनकी सब्जी रोटी सब बना दिया था। आपने देखा मैंने बनाया मठे के आलू और चावल बनाए, रोटी बनाई और दही मैं अक्सर घर में ही जमा लेती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारा ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए और हाँ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए।